वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 और गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मों का आश्रय छोड़ दे, लीव इट, और मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, चिंता मत कर। 4 बातें। चिंता मत कर तो हम भी ये सलाह देते हैं, व्हाई आर यू वरीइंग, छोड़ दे मेरे ऊपर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं चिंता मत करो, मैं हूं ना। चिंता किस बात की है? चिंता उस बात की है कि हमारे कुछ निर्णय गलत हो गए हैं। चिंता उस बात की है हमने कुछ गलतियां की है। चिंता उस बात की है कि हमें मोह हो गया है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, धन से, प्रतिष्ठा से। जितना मोह ज्यादा, जितनी आसक्ति ज्यादा, जितना स्वार्थ ज्यादा, उतनी चिंताएं ज्यादा, उतने दुख ज्यादा। भगवान कह रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं किस लिए हूं फिर, तू चिंता मत कर। परंतु यहां ये कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को त्याग दे। धर्म की हमने इन डिटेल व्याख्या की थी लास्ट टाइम। धर्म एक शास्त्र है, साइंस है, विज्ञान है। हमें जो विज्ञान पता है वो शरीर और शरीर से बाहर, इतना ही पता है। परंतु शरीर छोड़कर क्या है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं यहां पे, क्या करने आया था? क्या मृत्यु आखिरी छोर है जीवन का, या बस एक स्टॉप है जहां थोड़ी देर रुक के वापस जाना है? तो अपने अंदर की खोजबीन करने के लिए जो शास्त्र है वो धर्म है। प्लस भगवान ने कहा है स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपना एक कर्तव्य कर्म है जिसे करना ही चाहिए। वर्णानुसार होगा, आश्रमानुसार होगा, परिस्थिति अनुसार होगा, कालानुरूप होगा। आपने जो जिम्मेदारी निभाई है उसको निभाना है, जो ली है उसको निभाना है, उसको बोलते हैं धर्म। तो क्या इस धर्म का हम त्याग करें? फॉर एग्जाम्पल अर्जुन क्षत्रिय है, अब क्षत्रिय है तो क्षात्र उसका धर्म हो गया। क्या इस धर्म को अर्जुन त्याग दे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म की व्याख्या ही नहीं करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दो, वो करने ही है। तो धर्म का त्याग क्या करना है, उसका आश्रय कैसे छोड़ना है? तो इसके लिए हमको अध्याय 1 और 2 में जाना पड़ेगा, जहां अर्जुन ने कहा गुरु की हत्या करना ये तो महापाप है। सभी लोग कहते हैं गुरु की
अरे गुरु का अपमान भी नहीं करना चाहिए, हत्या तो बहुत दूर की बात है। तो लॉजिकली अर्जुन जो कह रहा है कि गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए, पितामह की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो एक दृष्टि से वो तो सही है, पर भगवान कह रहे हैं नहीं, यह धर्म नहीं है। तू जो धर्म की व्याख्या कर रहा है यह धर्म नहीं है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सिर्फ पुस्तक की व्याख्याओं पर आधारित नहीं हो सकता। हर युग में धर्म की व्याख्या बदलती है, हर परिस्थिति में धर्म की व्याख्या बदलती है। तो जब अर्जुन कहता है कि वर्ण संकर हो जाएगा, यानी कि पुरुष तो गए, स्त्रियां बाकी है, तो कौन सा वर्ण किसको मिलेगा? तो अर्जुन की जो स्थिति है वो क्लियर कट नहीं देख रहा है। यहां अर्जुन आया है युद्ध करने, वह भी धर्म युद्ध करने, धर्म की रक्षा करने के लिए, जबकि अधर्म का फैलाव हो गया है। और इसी युद्ध के लिए 13 साल अर्जुन ने तपस्या की है। अब उसको एक दूसरा धर्म दिखाई देता है जो कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। वो कहते हैं मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे साले खड़े हैं, मेरे ससुर खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, ये सब मर जाएंगे। जब आप युद्ध भूमि में हो, शत्रु सामने हो, तो आपका धर्म क्या है? जो से सेनापति ने ऑर्डर दी उस ऑर्डर का पालन करना, यह उस सैनिक का धर्म है। जबकि अर्जुन और किसी बात को धर्म समझ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस धर्म को त्याग दे जो तेरे कल्पनाओं पे आधारित है, जो सत्यता पे आधारित नहीं है। बहुत बार हमको लगता है हम सही हैं। उदाहरण के लिए एक परिस्थिति आती है, कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है महाभारत में, वो भी गीता के बाद में। गीता का संदेश हो गया कृष्ण का अर्जुन से, उसके बाद में युद्ध शुरू होता है। और पहले तो भीष्म वो सेनापति थे, फिर द्रोण सेनापति हुए और उनके बाद में कर्ण सेनापति हुए। तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है। कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है कहीं, तो उसको बाहर निकालना है। तो कर्ण अपने रथ में धनुष बाण छोड़ के नीचे उतरता है और अपने रथ को ठीक करता है। और धर्म और नीति यह कहती है कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना चाहिए। तो अर्जुन कहता है नहीं, कर्ण निहत्ता है, मैं उसके ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, जो कि सामान्य दृष्टि से अर्जुन अपने धर्म का पालन कर रहा है। पर भगवान कहते हैं अब वो निहत्ता है, तू अब उसको मार, बाद में नहीं मार पाएगा। क्यों? क्या अधर्म सिखा रहे हैं भगवान? नहीं, भगवान धर्म सिखा रहे हैं। भगवान धर्म एक प्रैक्टिकल व्यू से, क्योंकि इसी कर्ण ने अभिमन्यु को, जब अभिमन्यु निहत्ता था तो वार किया था। तो अधर्म को सीधा करने के लिए अधर्म का उपयोग, दो अधर्म हो जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। वो आप अधर्म को धर्म से जवाब नहीं दे सकते, वो समझेगा ही नहीं। अगर उसको समझ होती तो अधर्म होता ही नहीं। तो ना समझ इंसान को
सही तरीके से नहीं समझाया जाता, उसके लिए टेढ़ा होना पड़ता है। ये धर्म है। क्योंकि उद्दिष्ट क्या है? उद्दिष्ट ये है कि यहाँ अराजकता फैली हुई है। आजकल कितने देशों में ऐसी ही परिस्थिति है। अधर्म हावी हो गया है और धर्म को दबा के रखा है, और इसी अधर्म को हम बढ़ावा देंगे तो एक दिन मानव जात ही समाप्त हो जाएगी। तो मानव को यदि जीवित रखना है तो मानवता को पहले जीवित करना पड़ेगा, जो मरी पड़ी है। तो मानवता को जीवित करना, मानवता को जीवित रखना और मानवता को बढ़ाना, ये धर्म है। किताबें आपको सिखाएगी। देखो, रूल्स बने हुए थे युद्ध के कि भाई शाम को 6 सनसेट के बाद में युद्ध नहीं होगा, या निहत्ते पर बाण नहीं चलाना है। ये नियम है, युद्ध के नियम है। नियमों का पालन करना धर्म होता है। पर कब? तो परिस्थितिनुरूप आपको धर्म बदलना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं गद्दी का रक्षण करूंगा, राजा का रक्षण करूंगा। पर भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी अपना धर्म निभाने के लिए। क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। यदि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते तो युद्ध कौरवों के पक्ष में, यानी कि अधर्म के पक्ष में हो जाता था। तो एक लेसन देने के लिए भीष्म महाराज को कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, और यह धर्म है। भीष्म के दृष्टि से प्रतिज्ञा न तोड़ना धर्म है। वो धर्म है। कब तक? जब तक आप मानवता के सहायक हो। एक अबला स्त्री की जब साड़ी उतारी जा रही है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, जहां राजा मौजूद है, सेनापति मौजूद है, राजकुमार मौजूद है, सारी सभा मौजूद है, और आप देखते रहोगे ये आपकी कौन सी प्रतिज्ञा है। तो भगवान जो कह रहे हैं, तेरी जो आइडियाज है ना, यू आर इमोशनली चार्ज्ड, और तू अपने दृष्टिकोण से धर्म को देखता है, उस धर्म का तू त्याग कर। न कि ओरिजिनल धर्म। शक्कर को आप नहीं कह सकते तू मीठापन छोड़ दे, नमक को नहीं कह सकते कि तू खारापन छोड़ दे। तो हमारा एक धर्म है, हम यहां आए अपने धर्म पालन के लिए, और वह धर्म है कि अपने आत्म स्वरूप को जाने, हम आनंदित होएं और दूसरों को आनंदित करें। यह हमारा ओरिजिनल धर्म है। बाकी व्यवहार है। अब व्यवहार में भी धर्म का पालन करना होता है, परंतु धर्म कोई एक सीमित चीज नहीं है। धर्म को आप किसी एक व्याख्या में बांध के नहीं रख सकते। ये डायनेमिक प्रोसेस है। रिजिडिटी लाएंगे तो आप धर्म खो देंगे। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उस समय मैंने क्या निर्णय लेना है, तो उसके लिए आधार क्या है कि कौन सा निर्णय सही है। तो भौतिक दृष्टि से तो वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। तो इसमें वेद उपनिषद आ गए, ब्रह्मसूत्र आ गया, गीता आ गया। पुराण प्रमाण नहीं है, वो कहानियां हैं। और दूसरा है आपकी स्वयं की आत्मा प्रमाण है। ये आपको समझ में आएगा कि अरे ये मैं निर्णय ले रहा हूं, पर ये स्वार्थ प्रेरित निर्णय है मेरा।
मैं अपने फायदे के लिए धर्म की व्याख्या बता रहा हूं। तो जहां स्वार्थ है, जहां मोह है, जहां आसक्ति है, जहां नफरत है, वहां आपकी धर्म की व्याख्या गलत है, क्योंकि बेसिस आपका गलत है। तो उसका त्याग कर दे। तू युद्ध में एक योद्धा है और सामने तेरे शत्रु है। जैसे सेनापति कहेंगे वैसे करना है। तो व्यवहार में भी हमारे अंदर में ही एक आवाज छुपी हुई है जो आपको हमेशा आपके कर्तव्य की ओर इशारा करती है। पर हमने अपनी कामनाओं से, अपने राग द्वेष से, अपने गुस्से से उसको दबा के रखा है, इसलिए हमको साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। तो वो कहते हैं ऐसी कल्पनाओं को तू छोड़ दे, और उसका एक बहुत आसान तरीका है। इतना सारा स्टडी करने से माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा मतलब इस शरीर को मैं पैरों पे आपके रख दूं, मैं आरती उतारूं आपकी, भजन गाऊं, मैं आपको हार फूल चढ़ाऊं, मैं आपकी कहानियां पढ़ूं। शरीर मन बुद्धि से शरण नहीं जाना है, वो अपने आप हो जाएगा। अपना संपूर्ण यह मैं है, इस सारे मैं को उस पे छोड़ देना है। यू आर द बॉस, जैसे आप कहेंगे दाई विल बी डन। और आप कर भी क्या सकते हो, परिस्थितियां इतनी फास्ट बदलती है कि हमको सोचने का भी समय नहीं मिलता है। फिर आप क्या करोगे? कोई बीमारी आ गई, अचानक से मृत्यु आ गई, घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का मृत्यु हो गया, आप क्या करोगे? सब बातें आपके हाथ में नहीं है। भोजन करना नहीं करना आपके हाथ में है, उसको पचाना आपके हाथ में है क्या? आपने ये सिस्टम डिजाइन की है क्या पाचन शक्ति की? इजी वेस्ट डिस्पोजल शरीर करता है, ये आपने सिस्टम डिजाइन की है क्या? कहते हैं जैसे हमारे मेंदू में कुछ करंट्स घूमते हैं, वैसे ही तारे आकाशगंगा में घूमते हैं। देयर इज रिजेम्बलेंस। किसने बनाया ये? इंसान को घमंड तो बहुत है, पर ज्ञान उतना नहीं है। थोड़ा सा भौतिक ज्ञान आपने ले लिया तो आप एक्सपर्ट नहीं हुए। एक ही पर्याय है, माम एकम शरणम व्रज, दूसरा पर्याय ही नहीं है। यदि आपको इन झंझटों से छूटना है तो उस पर छोड़ दीजिए। ये कहना बहुत आसान है, करना कठिन है। परंतु जो चीजें आपके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, वो तो छोड़ सकते हैं आप उसके ऊपर, दिल से, सिंसियरली प्रयोग करके देखिए। भाई एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, अरे उसके ऊपर छोड़ दीजिए और अपना काम करिए। जब तक आप सोचते रहेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, मैं करूंगा, मैं देख लूंगा। वो कहते हैं बाबा ठीक है, तू देख ले।
और जब गलती हो जाती है हम ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। पर वो कह रहे हैं तू छोड़ दे, मैं हूं ना, सब छोड़ दे मेरे ऊपर। क्योंकि अभी हमने जो भूसा भर के रखा है उसे निकालना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। आप गलत तत्व ज्ञान के आधार पर अपना जीवन नहीं जी सकते। जब कचरा छोड़ दिया हमने तो क्लैरिटी अपने आप आएगी, फिर आपके निर्णय गलत नहीं होंगे। छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि प्री कंसीव्ड आइडियाज है। ये मेरा नहीं है कि मेरा रिश्तेदार है, इसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। कितनी मामूली सी बात है, परंतु आपकी दिशा भटक जाती है, और एक बार दिशा गलत हो गई, डेस्टिनेशन गया दूर। इसलिए वो कहते हैं माम एकम, यानी कि जो ये मैं है, इस मैं को ही खत्म कर दो। ये मैं हमने काल्पनिक बनाया है, हमें सही ज्ञान नहीं है ये मैं कौन है। जो हम संसार में कहते हैं मैं करता हूं, मैंने किया, मेरा है, ये मैं की व्याख्या अभी तक हमने नहीं की है। हम इस शरीर को ही मैं मान बैठे हैं, और जो थोड़े इवॉल्व है वो मन को मैं मान बैठे हैं, और उससे जो ऊपर है वो अपने बुद्धि को मैं मान बैठते हैं। वी आर इंटेलेक्चुअल्स, वी आर डिफरेंट क्लास, वी डोंट फॉलो दीज रिचुअल्स एंड ऑल काइंड ऑफ कर्म कांडास। पर ये तीनों की तीनों गलत मैं है। इस मैं को छोड़ दो, उनके चरणों में परमानेंट, देन यू आर रिलीव्ड, यू आर फ्री, मुक्त हो गए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि, सारे पापों से मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। एक बार यह मैं समाप्त हो गया, पूर्ण शरणागति हो गई, तो कौन क्या कर रहा है? जब मैं ही नहीं है तो कर्म कहां है? मैं ऑफिस जाता हूं, मैं कहता हूं उसका ऑफिस है। मैंने कुछ काम किया, मैं कहता हूं उसका काम हुआ। थोड़ा ड्रामेटाइज करके समझ में आएगी बात। अब यहां कर्ता का रविता तो वो था, तो यहां मैं कहां है? जब मैं ही नहीं है तो कर्म कहां है? जब कर्म ही नहीं है तो कर्म संग्रह कहां है? जब कर्म संग्रह ही नहीं है तो प्रारब्ध कहां है? जब प्रारब्ध ही नहीं है तो फल कहां है? क्योंकि यही तो सारी झंझटें हैं। जब किसी कृति में कर्तापन आ जाता है तो वह कर्म बनता है, कर्म बनता है तो फिर कर्म संग्रह होते ही रहता है। जब कर्तापन समाप्त हो गया तो वह कृति कर्म संग्रह नहीं होगा उससे। जब कर्म ही नहीं किया तो पाप कहां से लगेगा? किसको लगेगा? ऐसे नहीं है कि वो पार्शियलिटी करेंगे, ये तो मेरे शरण में आ गया, इसके पाप मैं धो। भगवान पाप नहीं धो सकते। और भगवान क्यों पाप धोएंगे? भगवान का और पाप का क्या संबंध है? उन्हें तो पता भी नहीं है पाप होता है। उन्होंने एक बार कानून बना दिए, वो भूल भी गए। कर्म आपके हैं, पुण्य है कि पाप है, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पाप क्या है? कर्म का ही दूसरा नाम है।
मैंने कुछ कर्म किया, मैंने किया तो कर्म ही हो गया जो भी किया, क्योंकि जहां जहां मैं है वहां हर कृति कर्म बन जाती है। तो मैंने किया, मुझे पछतावा, अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो यह जो जो रिमोर्स, जो रिग्रेट हुआ, इसको कहते हैं पाप। जब मैं था ही नहीं, उस जब कार्य हो रहा था मैं था ही नहीं, तो कहेगा पुण्य, कहेगा पाप, किसको लगेगा? एक गुनहगार है, उसके ऊपर केस चल रहा है और अभी बस थोड़ा समय बाकी है, इसको सजा होने वाली है, ये निश्चित है, क्योंकि जज ने जान लिया है सचमुच ये गुनहगार। पर बिफोर जजमेंट वो खत्म हो गया, वो इंसान मर गया। तो आप सजा दोगे किसको? तो सजा हमेशा कर्ता को मिलती है। जो कहता है मैं करता हूं उसको सजा मिलती है, वो पाप करता है। कोई महान भक्त ये कभी नहीं कहता कि ये मैंने किया। उन्होंने ग्रंथ के ग्रंथ लिख डाले, कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैंने लिखा। तो उनके एट्रीब्यूट में कोई पाप है ही नहीं। तो फिर चिंता किसकी? चिंता तो तब होगी जब अकाउंट में निगेटिव बैलेंस होगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसको, धर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज, शरण कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और हम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मुझे छुटकारा दिलाएंगे, भगवान मुझे छुटकारा दिलाएंगे, ये आशा, ये अपेक्षा। अरे जब उनके ऊपर छोड़ दिया है तो यह अपेक्षा क्यों करने की, वो करेंगे कुछ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा भला हो, मुझे बुद्धि दे दे, मेरा मन शुद्ध कर, मेरा शरीर ठीक ठाक कर, मुझे धन प्राप्ति हो, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, मुझे सुंदरता की प्राप्ति हो। ये प्रार्थना उन तक पहुंचती भी नहीं है। ये भौतिक देवता की प्रार्थना है, वो देवता आपको प्रसन्न होंगे। आप रोज जिम में जाएंगे, वो देवता प्रसन्न होके आपको सुदृढ़ शरीर मिलेगा, जिसके ऊपर आप फिल्मों में उसको दिखा सकते हो, प्रूफ। आप धन की पूजा करोगे, धन देवता आपको प्रसन्न हो जाएगी। पर हम करते क्या है, धन की देवता की पूजा करते हैं, और भगवान ने हमको धन तो दिया पर चैन नहीं दिया। भगवान पार्शियल है, उसको धन नहीं दिया, उसके पास देखो कितनी शांति लगी पड़ी है, छोटे घर में रहता है बेचारा। आपने कौन सी पूजा की? वो कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ दूसरा करना नहीं है, खाली शरण में आ जाओ, इन टोटैलिटी, पार्टली नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। अच्छा, यह जो श्लोक है इसको इन्होंने क्या कहा था? सर्व गुह्यतम। पहले उन्होंने कहा यह गीता का ज्ञान गुह्य है, सीक्रेट है। फिर कहा गुह्यतर है, फिर कहा गुह्यतम है, फिर अभी इन्होंने ये श्लोक और इसके पहले वाला एक श्लोक
मद्याजीमाम कुरु वगैरह जो था, शरीर मन बुद्धि सब मेरे में ही लगा। तो ये जो 2 श्लोक है, ये गीता के सर्वगुह्यतम श्लोक है। मतलब यह जो ज्ञान है, यह गीता का सारांश है इन शॉर्ट। क्योंकि ज्ञान तो तभी खत्म हो गया जब उन्होंने कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, पर अर्जुन को अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है, तो इसके लिए उसको एक बोनस ज्ञान दिया, जो कि संक्षिप्त में सारी बातें बता दी 2 श्लोकों में। अब होता क्या है, लोग ये श्लोक पढ़ते हैं, उनको रटते हैं और बकबक शुरू कर देते हैं, गीता में ऐसा कहा है, गीता में वैसे कहा है। 2-5 और रट लेते हैं। श्लोक रटना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझना कठिन है, और अमल करना तो वो कह रहे हैं अब आपको ज्ञान तो हो गया है, अब आपने पहले तो अपना मुंह बंद करना है। ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। 3रे अध्याय में उन्होंने कहा था कि यह ज्ञान दे के लोगों के मन को तू उद्विग्न नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मैं लोगों को नहीं दूंगा, देगा, उसके लिए पद्धत है। तब उन्होंने कहा था कि तेरे बर्ताव से लोग तेरे पास आकर्षित होके आएंगे और पूछेंगे, तब तूने बताना है। यहां फिर से वो बता रहे हैं कि जब आपने गीता का अध्ययन कर लिया, सबसे पहले केयर ये लेनी है कि यह ज्ञान अपने अंदर पहले समा जाना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं ये कुछ लोगों को गीता का ये ज्ञान जो है नहीं देना है। वो कौन है? इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह इदम मतलब ये 2 श्लोक जो कि सर्वगुह्यतम है। ये 2 श्लोक यानी कि गीता का पूरा ही ज्ञान अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को भी नहीं कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जिसके दृष्टि में दोष है मेरे प्रति उसको भी नहीं कहना चाहिए। 4 बार कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए। माँ बाप जाके आए सत्संग में, बच्चों को लेक्चर शुरू। अब बच्चे कहते हैं आपने बुढ़ापे में गीता सीखी है ना, तो हमको बूढ़े होने दीजिए, हम भी उस समय सीखेंगे। आपने अपनी जवानी में मजे किए, हमें भी करने दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने जो देखा है वही सीखा है। अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए। अतपस्वी कौन है? तो जो तपस्वी नहीं है। तप की हमने व्याख्या की थी, काया वाचा मन। इनमें जो सात्विकता है वह तप है। तो होता क्या है, जो भी धर्म मार्ग पर चलता है, जो भी अध्यात्म में आता है, उसके लिए यह संसार अनेक कठिनाइयां खड़ी कर देता है। चैलेंजेस। आपको जाना सत्संग में है, कॉल आ जाता है हम तुम्हारे यहां लंच पे आ रहे। विघ्न। आपको गीता का पाठ सुबह सुबह करना है, बाहर शोर शुरू हो गया, प्राइवेसी रही ही नहीं। परंतु इन सारे चैलेंजेस को जो सहन करता है वो तपस्वी होता है। ऐसे नहीं है कि आपने भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया, सारी समस्याएं समाप्त,
ऐसे नहीं होगा। उल्टा समस्याएं बढ़ चढ़ के आपके सामने आएगी, आपको ज़्यादा टेम्पटेशन देगा ये संसार। ये भी देखो, वो भी देखो, ये भी सुनो, ये भी खाओ, यहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है, दूसरा, अरे रोज नया रेस्टोरेंट खुलता है तो क्या हम रोज जाएंगे? परंतु प्रलोभन, यह संसार बड़ा विचित्र है। जब आप इससे मुख मोड़ लेंगे ये आपको बुलाएगा, जब आप इसके पीछे दौड़ेंगे ये आपसे आगे दौड़ेगा, हाथ में नहीं आएगा। इसको छोड़ दो, ये आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, पकड़ेगा, अरे मेरे पास आ जा, छोड़ेगा नहीं। अब आप इसके पीछे दौड़ो, ये और आगे दौड़ेगा, हाथ में आएगा नहीं। तो ये ट्रिकी है। अध्यात्म कोई ऐसे नहीं है इन नियमों का पालन करो, सुबह 4 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तपस ये ट्रिकी बिजनेस है। इसी संसार को इसी के ट्रिक से ट्रीट करना है। इसको छोड़ दो, देखो आपके पीछे आता है कि नहीं। पर हम डेयरिंग ही नहीं करते छोड़ने की। देखो कृष्ण भगवान ने कितना टैक्टफुली सब सिचुएशन को हैंडल किया है। कृष्ण भगवान पहले गीता में आए हैं और फिर बाद में और बाकी अन्य कहानियों में आए हैं, परंतु सिचुएशन को हैंडल करने की जो कला वो दोनों में है। ऐसे नहीं कि ज्ञानी कृष्ण में कला है पर भक्त कृष्ण में नहीं है। वहां भक्ति करते हुए भी उनको ये आर्ट एंड साइंस पता थी। बालक कृष्ण में भी ये कला थी। तो तपस्वी का मतलब ये नहीं है कि एक पैर पे खड़े रह जाओ, खाली उपवास करते बैठो। तपस्वी का मतलब है टैक्टफुली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल, भाई मुझे ये भी करना है, मुझे गीता का क्लास नहीं छोड़ना अपना, तो मैं कैसे इस गेस्ट को हैंडल करूं। और एक बार आपने निर्णय कर लिया कि मैं अपना क्लास नहीं छोड़ूंगा, तो देखिए एक बार 2 बार आपको कठिन लगेगा, लेकिन तीसरी बार वो परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाएगी। आने वाला गेस्ट खुद कहेगा अरे मैं अभी नहीं आ रहा हूं, मैं बाद में आ रहा हूं। तो तपस्वी जो है उसे पता होना चाहिए कि जिस दिन मैंने अध्यात्म में कदम रखा उसी दिन से मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, आने वाले चैलेंजेस को हैंडल करना है। परंतु ये जिसके पास नहीं है, क्योंकि ध्येय नहीं है, तो जिसके पास ध्येय नहीं है वो अतपस्वी है। ऐसे को यह ज्ञान नहीं देना है। भगवद गीता खुद कह रही है कि यह ज्ञान इसको नहीं देना है। कोई दूसरा इसका विरोधी कहे तो हम समझ सकते हैं, पर गीता स्वयं कह रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, ना भक्ताय कदाचन। जो भक्त नहीं है, वैसे देखा जाए तो सारे ही भक्त है, लेकिन किसके भक्त है? इस संसार के भक्त हैं, विषयों के भक्त है। जो संसार से ही जुड़ा हुआ है, जिसने कभी अंतर्मुखी हुआ ही नहीं, जिसने सत्य को कभी जाना ही नहीं, उसको हम कहेंगे कि ये अभक्त है। भक्त तभी कहेंगे जब वो सिर्फ अपने भगवान के ध्येय के प्रति ईमानदार होगा, फिर उसे ज्ञान हो न हो।
फिर वो कर्म योग करता हो न हो, वो ध्यान करता हो न हो, परंतु भगवत प्राप्ति का निर्णय उसने ले लिया है, तो उसी समय वो भक्त हो गया। और जब तक ये निर्णय नहीं लिया है वो विभक्त ही है। भले वो किसी और चीज से भक्ति करता हो, प्रेम करता हो। तो यह शरीर और इसके बाहर का एक विश्व है, और यह शरीर छोड़ के एक विश्व है। शरीर यानी कि तीनों शरीर। तो जिसने इन तीनों को छोड़ दिया वो भक्त हो गया। फिर चाहे उसको भगवान क्या है, क्या क्या नहीं, क्या व्याख्या है, कोई जरूरत नहीं है। सगुण निर्गुण ये तो बात की बात है। निर्गुण की उपासना नहीं हो सकती, निर्गुण का ध्यान भी नहीं हो सकता, परंतु निर्गुण हो सकते हैं। परंतु उसका मार्ग है सगुण से, तो हम सगुण को ही भक्ति कहेंगे। परंतु जो सगुण से भी नहीं जुड़ा हुआ वो अभक्त है। अभक्त को गीता का ज्ञान नहीं देना है। जो सुनना नहीं चाहता, अब आप अध्यात्म छोड़ दो, भगवान छोड़ दो, तत्व की बात करो। कई बड़े महान ऐसे लोग हो गए जिन्होंने न कभी राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न गीता का नाम लिया, न बाइबल, न कुरान, न किसी और किताब का, परंतु जो ज्ञान यहां है उसी ज्ञान का प्रचार किया। आपको एलर्जी है, पुरानी बातें हैं, नहीं सुननी। अब देखो यहां मॉडर्न इंसान बैठा है, साइंटिफिक माइंडेड, आप बैकग्राउंड उसका चेक कर लीजिए। अब जब वो तत्व ज्ञान की बात करता है तो सुनने कौन आता है? चलो आपको कृष्ण के मुख से नहीं सुनना है, कृष्ण की मूर्ति से सुन लीजिए। पर सुनना ही नहीं चाहता। जो नहीं सुनना चाहता उसको नहीं कहना है। एक तो है लोगों को ऐसा भ्रम है, क्योंकि यह ज्ञान ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका है, बहुत कम लोग जानते हैं। पर वो कम भी बहुत है आज के जमाने, क्योंकि अब तक तो टिका हुआ है संसार। पर वो भी चले जाएंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगी पूरी सिस्टम। और उनका उद्देश्य क्या होता है? आपको चार अच्छी बातें समझाना, और उससे ज्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु एक आप हमारे यहाँ भ्रम भर दिया गया है कि ये सब पुरानी बातें हैं। अरे तब अर्जुन को कृष्ण ने कुछ कहा, अब उसका क्या संबंध? पर मैं आपको बताऊं कि ये अब भी इसी वक्त ये घटना घट रही है हमारे अंदर। महाभारत चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जहां है वही उसी को महाभारत कहते हैं। और ये मन बुद्धि का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहता है जब तक कि तत्व ज्ञान प्राप्त न हो जाए। तो ये महाभारत तो अभी इसी वक्त चल रहा है। आप ढंग से सुन नहीं पा रहे, मन भटक रहा है। सुनो कि नहीं सुनो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यह ज्ञान ऐसे नहीं है। यह ज्ञान तो आगे आने वाली
जितने जब तक मनुष्य इस धरती पे रहेगा उसको यह ज्ञान अप्लीकेबल होगा ही होगा। ये मूल है, बेसिक है ये। इसके बगैर जीना मुमकिन ही नहीं है। जो जीते हैं वो उसको जीवन नहीं कहते। सर्वाइवल एंड लिविंग इज टू डिफरेंट थिंग्स। पर वो कुछ फैशन हो गई है, नहीं सुनना हमको ये। इससे अच्छा चलो गप्पे मारते हैं। घंटों 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक ही जगह बैठे हुए हैं, पर ये विषय बीच में आने ही नहीं देंगे। उनको भगवद गीता का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपके पास है तो आप चुप बैठिए। चुप बैठने की कला पहले डेवलप करनी है, बोलने से पहले। जो चुप बैठ सकता है वो ही बोल सकता है, उसको ही बोलने का अधिकार है। और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, मेरा भगवान तेरे भगवान से बड़ा है। अब तेरा और मेरा भगवान हो ही नहीं सकता। जब एक तत्व है तो तेरा और मेरा हुआ ही कहाँ। परंतु ये दूसरे का है ना। अरे दूसरे ने सिर्फ दूसरा नाम दिया है वही, पर नहीं, वो गलत ही है। रिजिडिटी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, सोशल रिफॉर्म्स आए, कभी धर्म के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आए, आने ही नहीं देते। कुछ लोगों ने धर्म का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, वो आने ही नहीं देते। लोगों को सोचने ही नहीं देते। बोलते हम जैसा कहेंगे वैसा आपने करना है, नहीं तो आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धर्म से निकाल देंगे, जाति से निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे। अरे ऐसे कोई जीवन जीता है? और जो अज्ञानी है वो बेचारा दब जाता है, उसे सत्य पता ही नहीं है, इसलिए वो कहता है जो आपने कहा हम वैसे ही करेंगे। और सेल्फ अपॉइंटेड पंडित, सेल्फ अपॉइंटेड मौलवीज है, वो कोई ऐसे ज्ञान लेके नहीं आए। परंतु दोष दृष्टि उसको भी गीता नहीं कहनी चाहिए। तो पहले आपने चुप रहने का सीखना है। चुप रहने का सीख लिया तो फिर कहना है। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गुह्य संवाद को, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है, मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशय, नो डाउट अबाउट इट। देखिए भगवान की भी भाषा वही है। इसका मतलब उनकी तरफ से गारंटी है। हम स्वीकार करें न करें, दैट इज डिफरेंट। पर वो कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। किसमें? मुझ में पराभक्ति करके, पहली बात। फिर दूसरी बात मेरे भक्तों में, और तीसरी बात यह संवाद बताएगा। वो चौथी बात, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे प्राप्त हो जाएगा का मतलब उसे संसार में जो चाहिए था वो प्राप्त हो जाएगा। मैं आप कहोगे धन रूप, अरे चाह गई चिंता मिटी। जब तक आप चाहते हैं कुछ तो तब तक आप दुखी है। जब चाहते ही नहीं हो तो आपकी सारी चाहतें पूरी हो गई। ये गणित है।
और जितनी ज्यादा चाहते उतना ज्यादा दुख, जितनी चाहते कम उतनी शांति ज्यादा। और जब चाहत जीरो हो जाती है तो आनंद इन्फिनाइट हो जाता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। तो मुझे प्राप्त होगा मतलब क्या? इन्फिनिटी को प्राप्त होगा, अनंत को प्राप्त होगा। उनकी भाषा इंटरप्रेट करने, अपने को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है। मुझे प्राप्त होगा मतलब क्या? कोई फिजिकल यूनियन थोड़ी है ये। उनके जैसा हो जाएगा इस शरीर में रहते हुए। 4 मुक्ति है, उसमें से चौथी है सायुज्य मुक्ति। पर मुझ में पराभक्ति करके देखिए, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि परमात्मा में भक्ति का उदय नहीं हुआ है तो इसका मतलब इस ज्ञान ने अब तक अपना काम नहीं किया है। हम दवा का डोज लेते हैं ना, वो कहते हैं भाई ये दवा तुझे रोज 1 टैबलेट 1 महीने के लिए खानी है, अब फिर उसका परिणाम तुझे दिखेगा दूसरे महीने में। तो ये 1 महीना दवा क्या कर रही है? अब क्यों नहीं परिणाम दिखा रही है? नहीं, उसको समय लगता है। सिस्टम में जो बिगाड़ है उसको दुरुस्त होने में समय लगता है। वैसे ही यह ज्ञान वो दवा की तरह है जो खा लो अभी, परिणाम उसका बाद में दिखाई देगा। और ये सिर्फ अपने आप को अनुभव होता है, दूसरों को अनुभव नहीं होता है। मैं बैठे बैठे अब पाप बना रहा हूं या पुण्य बना रहा हूं ये मुझे पता है और किसी को पता नहीं चल सकता। वैसे ही इस ज्ञान का कितना सीप इन हुआ है, कितनी गहराई में वो उतरा है, वो मुझे पता। अब कितना ज्ञान है बाकी ये मुझे पता। तो इस ज्ञान की जब परिणति भक्ति में हो जाती है तो उसको कहते हैं पराभक्ति। आंख बंद करके भक्ति नहीं, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। हर संत की जीवनी एक दूसरे से टोटली अलग अलग है। नानक कैसे जिए और रामकृष्ण परमहंस कैसे जिए, आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो दे आर पोल्स अपार्ट। मीरा की जीवनी, तुलसी की जीवनी, दे आर पोल्स अपार्ट। कबीर, सूरदास, दे आर पोल्स अपार्ट। परंतु एज पर एज पराभक्ति का जहां उस सबको समान तरीके से लागू, वो सारे के सारे पराभक्त थे, इसलिए उन्हें कहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो कौन कैसे जीता है ये नहीं देखते। कोई महात्मा स्मोकिंग करते थे, सत्संग में स्मोकिंग करते थे, जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं साथ में स्मोकिंग भी चल रहा है उनका, तो वहां ध्यान नहीं देना है। आंतरिक स्थिति क्या है इनकी, ये उनकी वाणी से आपको पता चलेगा, उनके शारीरिक मूवमेंट से नहीं। उनकी वाणी से अमृत बरस रहा है कि नहीं, अगर बरस रहा है तो ये पराभक्त है। और फिर वो 12 साल के हैं क्या 82 साल के हैं, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चे, जवान बच्चे इतनी सुंदर बात करते हैं,
जिन्होंने 25-25, 40-40 साल अध्यात्म में गुजारे, उनकी भी वाणी इतनी स्वीट नहीं रहती, उनका भी ज्ञान इतना पावरफुल नहीं होता है। तो पराभक्ति का अर्थ है टोटली रिलीव्ड। जो हमने पहले 2 श्लोक पढ़े थे उसका पूरा सार उनमें उतर गया है। जीवन वो, उनकी वेशभूषा क्या है, सूट बूट पहनते हैं क्या, सिर्फ धोती कुर्ता पहनते हैं क्या, कुछ भी नहीं पहनते, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। आप रामकृष्ण की जीवनी फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, अरे ये कैसे महान संत बन सकते हैं भाई। परंतु उन्होंने विवेकानंद दिया, ये प्रूफ है। तो जिसको पराभक्ति प्राप्त हो गई है उसने यह संवाद उस परमात्मा के भक्तों को कहना है। जिम्मेदारी है, मतलब सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान बताना है। फिर किसको बताना है और किसको नहीं बताना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये हो सकता है जिनको आप बता रहे हैं उसमें जिनको नहीं बताना चाहिए वो भी आके बैठेगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो अभक्त है ना वो भी भक्त हो जाएगा। ये इस ज्ञान की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है। जो अतपस्वी है वो भी तपस्वी बन जाएगा। पर आपने इंपोज नहीं करना, मतलब नहीं कहने की भी जिम्मेदारी, कहने की भी जिम्मेदारी, किसको कहना है उसका अभ्यास करने की जिम्मेदारी। कितनी जिम्मेदारियां डाल दी, बदले में क्या मिलेगा? बदले में वो मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट अबाउट इट, असंशयः। सो मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद, देखिए इन्होंने कई बार ये गोपनीय 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 कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनके भक्त बहुत कम है। लाखों में एक सोचता है कि मैं भी देखूं ये कौन सा शास्त्र है, सोचता है। उनमें से कई में से एक इसमें अपना समय, अपना जीवन, अपने धन, अपनी संपत्ति लगा देता है, और कईयों में से एक इसको पूरा कर सकता है, और उनमें से कईयों में से एक बता सकता है। पराशर ऋषि के पास सारा ज्ञान था पर वो बता नहीं पा रहे थे, और व्यास भगवान उनके ही पुत्र, इनके पास न बल्कि ज्ञान था परंतु उसका अत्यंत सुंदर प्रेजेंटेशन था, और इतना सुंदर था कि हजारों सालों तक ये चलता रहेगा। जब तक मनुष्य है तब तक चलता रहेगा। तो कहना है, उनके भक्तों को कहना है, यानी कि जो जिज्ञासु है, जिसको मुमुक्षत्व प्राप्त हो गया है, जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया है, जिसके पास कुछ करने की इच्छा है, जिसके पास थोड़ा सा विवेक है, मतलब क्वालिफाइड है कि नहीं है यह गुरु का काम है। किसको भी कुछ भी ज्ञान नहीं देना है, क्वालिफाइड लोगों को ही देना है, क्योंकि कम ही लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे नहीं आपके पास। बाकी का नेक्स्ट टाइम।